नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं द बोल्ड न्यूज़। आज तारीख 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार। आओ नज़र डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने मन की बात में बुद्ध के विचारों और विकास पर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 133वें एपिसोड में तनाव के समय में भगवान बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता, वन्यजीव संरक्षण, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन और सौर ऊर्जा के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने भारतीय चीज की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और महत्वाकांक्षी डिजिटाइजेशन योजनाओं का भी जिक्र किया, जिससे विकास की दिशा में कदम बढ़ाए जा सके। ग्रोक से एक्स यूजर ने पूछा, तुम पीएम मोदी या राहुल गांधी में से किसे वोट देते? उसने दिया जवाब। एक एक्स यूजर ने ग्रोक से पूछा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से किसे भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर वोट देते? ग्रोक ने कहा, काल्पनिक रूप से नरेंद्र मोदी का समर्थन करूंगा। ग्रोक ने पीएम मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया और राहुल द्वारा कल्याणकारी योजनाओं की आलोचना की तुलना कर कहा, वंशवाद के ऊपर आंकड़े। हीट स्ट्रोक से कैसे बचें और क्या है इसके प्राथमिक उपचार? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएमयूपी ने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए कहा, दोपहर में अधिक मेहनत वाले काम से बचें, पर्याप्त पानी पिए, हल्के रंग के कपड़े पहने और अधिक कैफीन, चीनी वाले ड्रिंक्स से बचें। प्राथमिक उपचार के लिए एनएचएमयूपी ने बताया, पीड़ित को ठंडी जगह लेटाएं, ठंडे पानी के छोटे छोटे घूंट पिलाएं और ठंडी पट्टी या सेक करें। भीषण गर्मी के बीच देश में बिजली मांग नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। 2 दिन में दूसरी बार टूटा रिकॉर्ड। भीषण गर्मी के बीच भारत में बिजली की मांग लगातार रिकॉर्ड बना रही है। शुक्रवार 24 अप्रैल को बिजली की पीक डिमांड 252.07 गीगावाट के नए रिकॉर्ड पर पहुंची थी, जो शनिवार को पार करते हुए पीक डिमांड 256.11 गीगावाट तक पहुंच गई। इस बीच बिजली मंत्रालय ने इस गर्मी में पीक डिमांड 270 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान जताया है। डॉक्टर ने बताया, युवाओं की कौन सी एक आदत दिल की सेहत के लिए बन रही खतरा। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय भोजराज के मुताबिक निकोटीन, खासकर वेपिंग की बढ़ती आदत युवाओं के दिल पर चुपचाप दबाव डाल रही है। यह दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ाकर लंबे समय में जोखिम बढ़ाती है। इसके लगातार इस्तेमाल से शरीर सामान्य स्थिति में नहीं लौट पाता, जिससे कम उम्र में ही हृदय रोग का खतरा बढ़ रहा है। क्या अनीमिया बढ़ा सकता है डिमेंशिया का खतरा? नई स्टडी में हुआ खुलासा। जामा नेटवर्क ओपन की स्टडी के अनुसार जिनमें अनीमिया की समस्या होती है, उनमें डिमेंशिया का खतरा अधिक हो सकता है। अनीमिया के कारण हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे दिमाग तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी से दिमाग की सेल्स पर असर पड़ता है, जो याददाश्त, सोचने की क्षमता को कमजोर कर सकता है। एक्सपर्ट ने बताया, रोज की किन 6 आदतों की वजह से बढ़ता है तनाव। एंटरप्रेन्योर संजय देसाई ने 6 आदतें बताई हैं जो तनाव बढ़ाती हैं। उनके मुताबिक, सुबह उठते ही फोन देखना, ना कहना चाहते हुए भी हाँ कहना, नींद ना आने तक स्क्रीन देखना, आराम को कमाई समझना, सिर्फ समस्याओं की बात करना और खाना छोड़ना या डेस्क पर खाना, ये सभी आदतें धीरे धीरे मानसिक दबाव बढ़ाकर तनाव को बढ़ावा देती हैं। सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की जल्द बढ़ेगी सैलरी, सरकार ने दिया खास निर्देश। भारत सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंकों के कर्मचारियों के लिए 13वें वेज सेटलमेंट की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। 1 वर्ष के भीतर वेतन समझौता पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस फैसले से कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। इससे बैंकिंग सेक्टर की उत्पादकता और कर्मचारियों का मनोबल दोनों बढ़ेंगे। दिल्ली सीएम ने औचक निरीक्षण के दौरान डॉक्टर को लगाई फटकार, कांग्रेस ने कहा यह अपमानजनक है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरुणा आसफ अली अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान दवाओं की कमी व गंदगी को लेकर डॉक्टरों को फटकारा। सीएम के एक डॉक्टर को फटकारने वाले वीडियो पर कांग्रेस ने कहा, स्टाफ और जूनियर्स के सामने वरिष्ठ डॉक्टर का अपमान। अस्पताल का माहौल खराब करने के लिए दिल्ली सीएम इससे बुरा क्या कर सकती है? सुशांत सिंह केस में मुंबई की कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के फ्रीज अकाउंट बहाल करने का दिया आदेश। मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के फ्रीज बैंक अकाउंट बहाल करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने एनसीबी की कार्य प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल ये अकाउंट सुशांत की मौत के मामले से जुड़े ड्रग्स केस की जांच के दौरान फ्रीज किए गए थे। एक्ट्रेस आशु रेड्डी पर लगा शादी का झूठा वादा कर एनआरआई से 9 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप। बिग बॉस तेलुगु फेम एक्ट्रेस आशु रेड्डी पर एक एनआरआई से 9.35 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला हैदराबाद में दर्ज किया गया है। लंदन में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आशु पर शादी के झूठे वादे करने और शोषण कर उनसे 5 किलोग्राम सोना व कई फ्लैट खरीदवाने का आरोप लगाया है। आशु ने आरोपों का खंडन किया है।
मुंबई दौरे के दौरान इन्फ्लुएंसर ने रिहाना को सिखाई भरतनाट्यम की मुद्राएं। पॉप सिंगर रिहाना का मुंबई दौरे के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें एक इन्फ्लुएंसर उन्हें भरतनाट्यम की मुद्राएं सिखाती नजर आई। वीडियो शेयर कर इन्फ्लुएंसर ने लिखा, कभी नहीं सोचा था अपनी तमिल संस्कृति को द रिहाना के साथ शेयर कर पाऊंगी। रिहाना अपने ब्यूटी ब्रांड से जुड़े एक इवेंट में शामिल होने भारत पहुंची है। रिहाना ने अंबानी के घर में की पूजा, फूलों से खेली होली। वीडियो आया सामने। भारत दौरे पर आए सिंगर रिहाना ने मुकेश अंबानी द्वारा एंटीलिया में आयोजित लंच में हिस्सा लिया। अंबानी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में रिहाना पूजा करती और ईशा अंबानी और राधिका मर्चेंट के साथ डांस करते हुए फूलों की होली खेलती नजर आई। गौरतलब है, रिहाना ने 2024 में अनंत राधिका के प्री वेडिंग समारोह में भी परफॉर्म किया था। ऑल वेदर तकनीक से लेस होगी जम्मू श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन। 30 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर की ठंडी और बर्फीली जलवायु के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। यह ट्रेन 30 अप्रैल से जम्मू से श्रीनगर के बीच अपनी यात्रा शुरू करेगी। यह सफर महज 6 घंटों में पूरा होगा, जो यात्रा को और भी सुगम बनाएगा। इस अधिकारी ने शेयर की माता पिता की पहली हवाई यात्रा की तस्वीर, लिखा 55 साल का इंतजार। मशहूर आईएफएस अधिकारी प्रवीण कसवा ने एक्स पर अपने माता पिता की पहली हवाई यात्रा की तस्वीर शेयर की है। उन्होंने लिखा, मुझे अपने जीवन की पहली उड़ान भरने में 23 साल लगे। मेरे माता पिता को इसके लिए 55 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। कुछ तस्वीरें खास होती हैं। हालांकि उन्होंने आगे ये भी बताया कि यह तस्वीर 2019 की है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने 36 गेंद में शतक जड़कर कौन कौन से रिकॉर्ड अपने नाम किए। एसआरएच के खिलाफ शनिवार को आरआर के 15 वर्षीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने 36 गेंदों में शतक जड़ा और इस दौरान आईपीएल में एक पारी में सर्वाधिक छक्के 12 जड़ने वाले भारतीय बन गए। वह टी20 में सबसे तेज 1000 रन गेंदों के हिसाब से बनाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने सबसे तेज 15 पारी 50 आईपीएल छक्के जड़ने का रिकॉर्ड बनाया। आईपीएल 2026 में सीएसके को मिली 5वीं हार, जीटी ने 8 विकेट से हराया। गुजरात टाइटंस जीटी ने रविवार को चेन्नई में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने 20 ओवर में 158/7 का स्कोर बनाया। जवाब में जीटी ने साई सुदर्शन 87 रन की पारी की बदौलत 16.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। गौरतलब है, आईपीएल 2026 में सीएसके की यह 5वीं हार है। यूपी में हुआ ट्रिपल मर्डर, मुंह पर केक लगाने पर बर्थडे बॉय ने मार दी गोलियां। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में शनिवार रात को जन्मदिन पार्टी में एक बीजेपी नेता के भाई, चचेरे भाई और भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी का ही बर्थडे था और उसके चेहरे पर केक लगाए जाने पर वह भड़क गया, जिसके बाद उसने गोलियां चला दी। वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार है। दामाद ने ससुराल पहुंचकर पत्नी और सास का गला रेता, ससुर को किया अधमरा, भागकर की थी शादी। बलिया यूपी में शनिवार देर रात एक दामाद ने ससुराल पहुंचकर अपनी पत्नी और सास की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। बीच बचाव करने आए ससुर पर भी उसने हमला किया, जिनकी हालत नाजुक है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 4 साल पहले घर से भागकर लव मैरिज की थी। उसकी पत्नी पिछले 10 दिनों से मायके में थी। इन शॉट्स कैसे और कौन करता है अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा का जिम्मा सीक्रेट सर्विस के पास है। 1865 में स्थापित संस्था का काम पहले अमेरिकी मुद्रा के नकली नोटों को रोकना था, लेकिन 1901 में अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम मैककिनले की हत्या के बाद इसकी भूमिका बदली। 3 स्तरों पर राष्ट्रपति की सुरक्षा होती है और इसमें 3200 स्पेशल एजेंट सहित अन्य लोग होते हैं। ट्रंप का दावा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने की फिराक में था हमलावर। रिपोर्ट फॉक्स न्यूज के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान गोलियां चलाने वाला हमलावर ज्यादा से ज्यादा लोगों को निशाना बनाना चाहता था। ट्रंप ने कथित तौर पर कहा कि हमलावर दरवाजे से गोलियां चलाते हुए अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था ताकि वह सीधे वेन्यू के सेंटर आयल तक पहुंच सके।